राजेश्वर, मुनि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, सौभाग्य है, मैं धन्य हुआ मुनि श्रेष्ठ। आज अयोध्या में सूर्य 2 बार उदित हुआ है। पधारिए मुनि श्रेष्ठ। सब कुशल तो है, मैं आपका क्या प्रिय कर दूं? ऐसे वचन तुम्हारे ही मुख से शोभा देते हैं राजन। राक्षसों के उपद्रव से तपोभूमि युद्ध क्षेत्र बनी हुई है। वो तो सुबह रक्त मांस की वर्षा करके यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। आपके पुत्रों के शौर्य और अग्नेयास्त्रों के विलक्षण प्रयोग की विशेष प्रशंसा होती है। अतः राजन, मैं वत्स राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मुनिवर, ये बालक अभी किशोर है और छद्म युद्ध का इन्हें अनुभव भी नहीं है। आप चिंता न करें, मैं अपनी अजय सेना लेकर चलता हूं और तपोभूमि को राक्षस विहीन कर देता हूं। नहीं राजन, लगता है मुझे शस्त्र धारण न करने की अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी ही होगी। राजन, मुझे पता नहीं था कि देवताओं से प्राप्त अमोघ और दिव्यास्त्र आपने राम को पाठशाला में प्रयोग करने के लिए ही। शांत हो मुनिश्रेष्ठ। पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण ही महाराज उचित अनुचित का भेद न कर सके। महाराज, सशस्त्र शिक्षा के बाद स्नातक का प्रत्यक्ष युद्ध में भाग लेना उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत आवश्यक होता है, और वो भी यदि विश्वामित्र जैसे धनुर्धारी की देखरेख में हो तो इससे उत्तम और क्या होगा। राजन, ये आपकी, कुमारों की और रघुकुल की परीक्षा का समय है। क्षमा करें भगवान, पुत्र प्रेम में मैं अपने दायित्वों को भूल रहा था। मैं स्वयं कुमारों को लेकर अभी आया। मुनिवर, ऐसा कौन सा कारण है कि आपका ध्यान राम, लक्ष्मण और उनके दिव्यास्त्रों पर गया? ब्रह्म ऋषि, आर्याव्रत की स्थिति दिन प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। रावण का अभ्युदय धूमकेतु की तरह हुआ है। उसने बाली से भी संधि कर ली है। बाली से संधि? रक्षपति की महत्वाकांक्षा क्या है? संपूर्ण आर्यव्रत का शासन उसकी महत्वाकांक्षा का प्रथम चरण है। आपकी सूचनाओं का आधार? मेरे अपने सूत्र हैं और उनकी पुष्टि की है दक्षिण के कर्मठ तपस्वी अगस्त्य। मैं आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए आपसे ये वचन चाहता हूं कि आपसी मतभेदों को भुलाकर रक्षवाद का विषदंत उखाड़ने में आप मेरी सहायता करें। अवश्य मुनिवर, संस्कृति व्यक्ति से बहुत ऊपर है। धन्य हो राजन, रघुकुल यशस्वी हो।